नमस्कार दोस्तों, प्रीवियस पेपर के प्रश्नों का जो सीरीज़ शुरू किया गया था उसका ये 11वां सेट है। और दोस्तों इन प्रश्नों के साथ साथ हम लोग इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को भी देखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? ये दोस्तों 8 राज्य से। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और देखिए दोस्तों ये दोनों तरह से पूछा जाता है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से, या फिर 8 राज्यों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है भारत के? ये दोस्तों कर्क रेखा। ठीक है, दोनों तरह से ही पूछा जाता है। अब देखिए 8 राज्य कौन कौन से हैं इसे भी याद रखिए, क्योंकि ऑप्शन में 4 ऑप्शन में कोई एक राज्य नहीं दिया रहता है। ठीक है, कोई अलग राज्य दिया रहता है, तो उसमें से आपको निकालना रहता है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए यह कौन कौन से राज्य हैं? 8 राज्य: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये 8 राज्य से होकर गुजरती है, तो इसे याद रखिएगा। नीति निर्देशक तत्वों में किसकी अवधारणा सम्मिलित किया गया है? ये दोस्तों कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य, ठीक है, इसे याद रखिए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, और देखिए नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? ये दोस्तों आयरलैंड से। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में है? ये दोस्तों भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इससे जुड़े हुए प्रश्न देख लीजिए। समुद्रगुप्त का समय जो सिक्का चलता था उसमें समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है बीड़ा बजाते हुए किस शासक का चित्र है? ये दोस्तों समुद्रगुप्त है। ठीक है, और समुद्रगुप्त के दरबार में कौन रहता था? हरिसेन रहता था। ठीक है, हरिसेन उसका दरबारी था जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? ये दोस्तों अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच। ठीक है, 1761 में। डेट भी याद रखिएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच लड़ा गया था 1761 में। और इसमें किसने जीता था दोस्तों? ये अहमद शाह अब्दाली ने जीता था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली पानीपत का तीसरा युद्ध जीता था। और देखिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों याद रखिए लाइन से। 1526, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। 1556, ठीक है दोस्तों, 1556 इसमें अकबर ने हेमू को हराया था। ठीक है, और है दोस्तों 1761 जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। ठीक है, तो ये तीनों याद रखिएगा, पानीपत का तीनों युद्ध। कुतुब शाही राजवंश ने कहाँ पे शासन किया था? ये दोस्तों गोलकुंडा में। ठीक है, गोलकुंडा में कुतुब शाही राजवंश का शासन था। देखिए गोलकुंडा कहाँ है दोस्तों, किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कुतुब शाही राजवंश का शासन था, आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा में। देखिए कुली कुतुब शाह, ठीक है, कुली कुतुब शाह ने 4 मीनार का निर्माण किया था। हैदराबाद का जो 4 मीनार प्रसिद्ध है उसे कुली कुतुब शाह ने निर्माण किया था। ठीक है, 4 मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया था। रणथंभौर जीव जंतु अभयारण्य ये कहाँ है दोस्तों? ये है राजस्थान में। ठीक है, रणथंभौर जीव जंतु अभयारण्य राजस्थान में है। और देखिए घाना पक्षी अभयारण्य, ठीक है, इसे भी याद रखिए, घाना पक्षी बिहार या घाना पक्षी अभयारण्य, ये भी कहाँ है? राजस्थान में ही है। ठीक है, और एक है दोस्तों कुंभलगढ़, ठीक है, कुंभलगढ़ अभयारण्य।
कुंभलगढ़ अभयारण्य, ये भी है दोस्तों राजस्थान में, ठीक है। कुंभलगढ़, घाना पक्षी और रणथंभौर, ये तीनों राजस्थान में है। सोना का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? ये दोस्तों 19.30, ठीक है। सोना का अपेक्षिक घनत्व 19.30 होता है। ठोस कोण की इकाई क्या है? यह है दोस्तों स्टेरेडियन, ठीक है। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन है। अब देखिए, इससे जुड़े हुए मैं 3 प्रश्न आपको बता रहा हूँ, तीनों याद रखिएगा। देखिए, कोण, यदि कोण पूछा जाए तो रेडियन, सिर्फ रेडियन होगा, ठीक है, सिर्फ रेडियन। कोण पूछा जाए, कोण की इकाई क्या है? रेडियन। यदि ठोस कोण पूछ दिया जाए, ठीक है, ठोस कोण पूछ दिया जाए तो ये हो जाएगा स्टेरेडियन, ठीक है। और देखिए कोणीय वेग, ठीक है, एक पूछा जा सकता है कोणीय वेग, ठीक है। तो कोणीय वेग क्या होगा दोस्तों? कोणीय वेग की इकाई है रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है। कोणीय वेग की इकाई है रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है, प्रति सेकंड, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। बर्फ के गलन का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? यह दोस्तों 80 कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है। बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? यह दोस्तों 80 कैलोरी प्रति ग्राम, इसे याद रखिएगा। डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? ये दोस्तों इस्पात का बना होता है। डायनेमो का आर्मेचर इस्पात का बना होता है, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? ये दोस्तों 1911 में हुआ था, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? ये दोस्तों मुंबई में है, ठीक है। और इंडिया गेट यदि पूछा जाए तो यह है दिल्ली में, ठीक है। इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया ये दोनों अलग है। इंडिया गेट है दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में, ठीक है। देखिए, यहाँ पूछा है गेटवे ऑफ इंडिया, तो ये मुंबई में है। मुंबई में कब निर्माण किया गया था? 1911 में, ठीक है। और देखिए, इसे लॉर्ड हार्डिंग, जो उस समय के तत्कालीन गवर्नर थे, उन्होंने निर्माण किया था। किस लिए? इंग्लैंड के जो राजा थे जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मैरी क्वीन, ठीक है, उन दोनों के स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था, ठीक है। भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना था? ये है दोस्तों 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और हमारा देश स्वतंत्र कब हुआ था? ये दोस्तों 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1947, ये सबको ही पता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन थे? यह है दोस्तों दादाभाई नौरोजी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन थे? दादाभाई नौरोजी, ठीक है। देखिए, दादाभाई नौरोजी को क्या कहा जाता था? द ग्रैंड ओल्ड मैन, ठीक है, द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। दादाभाई नौरोजी जाने जाते हैं। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है, देखिए, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है दोस्तों, राज्य शासित होता है राज्य के राज्यपाल से, ठीक है। देखिए, राष्ट्रपति शासन नाम होता है पर शासन कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहाँ शासन कौन करता है? यह राज्यपाल करता है, ठीक है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ है? यह दोस्तों मध्य प्रदेश में, ठीक है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। गोंडवाना कोयला के लिए मशहूर है। और देखिए, रानीगंज, झरिया, बोकारो, ये स्थान भी कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है।
देखिए, जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन चक्रवात, ठीक है। साइक्लोन का मतलब होता है चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन को क्या कहते हैं? ये दोस्तों टाइफून कहते हैं, ठीक है, टाइफून, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है घुमा के कि टाइफून कहाँ कहाँ आता है दोस्तों? यह है जापान, फिलीपींस और चीन, ठीक है। और देखिए, यदि देश ना रहे, ठीक है, देशों का नाम ना रहे तो होगा दक्षिण चीन सागर, ठीक है। दक्षिण चीन सागर में टाइफून चक्रवात आता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, चक्रवातों में और भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विली विलीज, ठीक है। विली विलीज कहाँ चलता है, कहाँ आता है ये आंधी? ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आता है, ठीक है। विली विलीज ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन कैरिबियन द्वीप समूह में, ठीक है। टाइफून तो आप सभी को पता है, टाइफून यहाँ पे अभी पूछ लिया गया है, ठीक है। उसका टॉर्नेडो है, ट्विस्टर है, ठीक है। टॉर्नेडो और ट्विस्टर दोनों अमेरिका में आता है। टॉर्नेडो तटीय क्षेत्र में आता है, अमेरिका के तटीय क्षेत्र में, और ट्विस्टर आता है स्थलीय अमेरिका में, ठीक है, स्थलीय क्षेत्र में, अमेरिका के स्थलीय क्षेत्र में। तो दोस्तों, चक्रवात से क्या क्या ज़्यादा पूछा जाता है? हरिकेन जो कैरिबियन द्वीप समूह में आता है, टाइफून दक्षिण चीन सागर में आता है, ठीक है। और यदि देश पूछा जाए तो जापान, फिलीपींस व चीन। विली विलीज आता है ऑस्ट्रेलिया में। टॉर्नेडो और ट्विस्टर ये दोनों हैं अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में आता है ये आंधी तूफान। टॉर्नेडो आता है तटीय क्षेत्र में और ट्विस्टर आता है स्थलीय क्षेत्र में, ठीक है, अमेरिका के। तो इतना याद रखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।